दिल्ली और पंजाब सरकार के बीच आज नॉलेज शेयरिंग समझौता हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद दोनों मुख्यमंत्रियों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में शिक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में अच्छा काम करने की बात कही है और कहा है कि ऐसा ही अच्छा काम पंजाब में भी होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट भारत के इतिहास में एक अनूठी घटना है। उनका लक्ष्य एक दूसरे से सीखना और आगे बढ़ना है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया। ये जो एग्रीमेंट है ये एक नया किस्म का है जिसमें हमने ये तय किया है कि आज दिल्ली के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर जो अच्छा काम हुआ उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। पंजाब के अंदर भी जैसे दिल्ली में काम हुआ, दिल्ली से सीख के पंजाब में काम किए जाए। पंजाब के अंदर भी बहुत अच्छे काम हुए और आने वाले समय में होंगे। उन कामों से सीख के दिल्ली सरकार उनसे सीख के दिल्ली के अंदर उनको लागू करेगी। तो हमारा मकसद है जब हम आपस में सब लोग एक दूसरे से सीख के आगे बढ़ेंगे तभी देश तरक्की करेगा, तभी हम सब मिलकर तरक्की करेंगे। दिल्ली से सटे नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में लास्ट लेमन्स बार में हुए झगड़े में 30 साल के ब्रजेश रॉय की मौत हो गई। जिस वक्त ये झगड़ा हुआ उस वक्त जब ई रिक्शा बनाने वाली कंपनी JLN की पार्टी चल रही थी। आरोपी की पार्टी कर रहे लोगों का बार के स्टाफ से पैसों को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद हुई मारपीट में ब्रजेश की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर बार के पूरे स्टाफ को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने झगड़े की पूरी घटना का CCTV फुटेज भी बरामद कर लिया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर। इस वक्त मैं हूं नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में। बीती रात यहां पर मेरे ठीक जो सामने ये लॉस्ट लेमन्स बार है, यहां पर एक कंपनी की पार्टी चल रही थी। रात करीब 11 बजे पार्टी में आए लोगों और यहां के स्टाफ के बीच पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया और उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। इसी बीच स्टाफ के लोगों ने पार्टी में आए एक शख्स की इतनी पिटाई की कि वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको अस्पताल ले जाया गया और बाद में उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम ब्रजेश रॉय है, जो कि नोएडा की JLN कंपनी में काम करता था। JLN कंपनी जो है ई रिक्शा बनाती है और उनकी कंपनी की पार्टी यहाँ पर चल रही थी। रात 11 बजे ब्रजेश रॉय का और कुछ लोगों का यहाँ के स्टाफ से पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद आरोप है कि यहाँ के बाउंसरों ने ब्रजेश रॉय की इतनी पिटाई की कि उसकी बाद में मौत हो गई। तो नोएडा पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है और यहाँ के पूरे स्टाफ को जो पूरा स्टाफ है यहाँ का उसको कस्टडी में ले लिया है। CCTV फुटेज पुलिस ने बरामद किया है जिसमें मारपीट होते हुए दिख रही है। उसके आधार पर मारपीट करने वाले 8 लोगों की पहचान हो गई है, जिन्हें पुलिस गिरफ्तार कर रही है। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि इस बार के अंदर स्टाफ ने ही अपने जो मेहमान थे उनके साथ में मारपीट की और इस मारपीट में ब्रजेश रॉय नाम के एक शख्स की मौत हो गई। तो सबूत के तौर पर पुलिस को यहाँ से CCTV फुटेज बरामद हुआ है और जो पार्टी में और दूसरे लोग थे उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की है और पूरा घटनाक्रम क्या है वो समझा है। उसके बाद इस बार के 14 लोगों को पुलिस ने कस्टडी में लिया, जिनसे पूछताछ जारी है, जिसमें 8 ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान हो गई है, जो कि मारपीट में शामिल थे। उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है और इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। नोएडा से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। प्रयागराज के बाद अब गोरखपुर में भी एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां खोराबार के रायगंज में कल रात पति पत्नी और बेटी की गला रेत कर निर्ममता से हत्या कर दी गई। तीनों रात में पैदल ही एक शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने शक के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली एक पति पत्नी और इनकी बच्ची की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। इसमें पुलिस ने जो अभियुक्त है मुख्य अभियुक्त उसे गिरफ्तार कर लिया है। एक ही अभियुक्त इस घटना में बताया जा रहा है, अभी उसे गिरफ्तार किया गया है और
आलोक पासवान नाम के इस अभियुक्त को पूछताछ के लिए अभी पूछताछ की जा रही है। इसमें अभी तक ये सामने आया है कि इस अभियुक्त का जो मृतक बालिका है, लड़की है 22 वर्षीय करीब, उसके साथ प्रेम प्रसंग का इसने प्रयास किया था, जिसमें कि लड़की के द्वारा मना करने पर अभियुक्त द्वारा ये घटना कारित की गई है। वहीं राजस्थान के दौसा में एक महिला के बलात्कार और हत्या के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। महिला बस से उतरकर अपने माता पिता के पास जा रही थी, जब कुछ लोगों ने लिफ्ट देने के बहाने कार में बिठा लिया। इसके बाद वो लोग उसे सुनसान जगह पर ले गए और बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार की पहचान की है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आशंका है कि इस मामले में कुछ अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, उनकी तलाश जारी है। सही से घर से चली थी, यहाँ सोंदड़ तक आई है आराम से। सोंदड़ से घर के बीच में गाय कर दी, उसको करने को लिया। जिन्होंने किया है ये वो पकड़ा गए वो बंदे, मारा है। हाँ, बहुत बुरी हालत करी, देखो आप अंदर जाके। हमारी बच्ची के साथ में वह घटना हुई है, बहुत अन्यायी घटना है। हमारे गांव को मिलने आ रही थी, रास्ते में कुछ बदमाशों ने पकड़ के हमारी बच्ची का गैंग रेप किया, कहीं दूर ले जाके जलाया है, कुएं में डाली है। तो मैं प्रशासन से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारी बच्ची को न्याय, और अगले जो मारने वाले हैं कितने भी हो, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और हमारी बच्ची के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका लालन पोषण के लिए कुछ मेहरबानी होनी चाहिए गवर्नमेंट की। ये महिला जयपुर से अपने पियर आ रही थी, पियर के पास ही 8-7 किलोमीटर दूर उतरी थी। वहाँ से इसको घर जाने के लिए कोई साधन नहीं था, तो जाते हुए साधन को हाथ दे के बैठ गई उसमें। वो लोग उसको ले गए, उसके साथ में गलत काम किया और गलत काम करके उसको मार के कुएं में डाल दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव वालों के सहयोग से साक्ष्य जुटाए, साक्ष्य जुटा के मैन मुलजिम तक पहुँचे और मैन मुलजिम ने आगे बढ़ के और जब पूछताछ की तो उसने डेड बॉडी कुएं में पड़ी होना जानकारी में बताया। तफ्तीश आगे करते हुए उसको डेड बॉडी को रिकवर किया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है।